नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी कब है, व्रत पालन कब हमें करनी चाहिए, पारण के समय क्या होना है और हरिवासर का समय क्या रहेगा, पूरी डिटेल्स मिलेगी आज आपको इस वीडियो में। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया है। मान्यता अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी भगवान श्री विष्णु की माया से प्रकट हुई थी। जो भी भक्तजन इस दिन एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस दिन से शुरू कर सकते हैं। कोई भी एकादशी का व्रत शुरू करने के लिए मार्गशीर्ष महीने सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप अगर नया एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, आप एकादशी का व्रत लेना चाहते हैं, तो इस एकादशी से, उत्पन्न एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम होगा। शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से करते हैं तथा श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी सभी पापों का नाश होता है, छल कपट से कहीं दूर रहते हैं और मोह माया से दूर हो जाते हैं। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन सुंदर करके अपनी मन से, दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उनकी पितरों कुयोनि से मुक्त हो जाते हैं। आइए आप जान लेते हैं 2021 मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली यह एकादशी का व्रत कब हमें करनी है, पारण का उत्तम समय कौन सा रहेगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है। जब तक हरिवासर है तब तक एकादशी का व्रत किसी भी हालत में हमें नहीं खोलनी चाहिए। तो समय आप नोट कर ले। उत्पन्न एकादशी जो मनाई जाएगी यह है 30 नवंबर 2021, दिन रहेगा मंगलवार। एकादशी की तिथि के बारे में बता दूं, एकादशी तिथि शुरू हो रहा है 30 नवंबर सुबह 4:15 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगा 1 दिसंबर मध्य रात्रि 2:13 पर, दिन रहेगा बुधवार। आइए आप जान लेते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक है। द्वादशी तिथि शुरू होगा 1 दिसंबर, दिन होगा बुधवार, सुबह 2:14 पर। ये सुबह 2:14 इतना, यानी कि ये मध्य रात्रि की समय है। समाप्त होगी 1 दिसंबर बुधवार रात को 11:35 पर। आइए आप जान लेते हैं हरिवासर समाप्ति की समय क्या रहेगा। हरिवासर समाप्त हो रहा है 1 दिसंबर, दिन होगा बुधवार, सुबह 7:34 पर। यानी कि हरिवासर समाप्त होने के बाद सुबह 7:34 के बाद हमें पारण करनी है। पारण करने का सबसे सर्वोत्तम समय जो होगा वो रहेगा 1 दिसंबर बुधवार 7:34 से लेकर 9:45 पर। क्योंकि इस दिन पूरे दिन आपको द्वादशी तिथि मिल जा रहा है, इसीलिए आप बाद में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन पारण का सर्वोत्तम समय सुबह के समय को माना गया है। एकादशी से जुड़े हुए बहुत सारे नियम रहते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी की तिथि, एकादशी की व्रत इस तिथि से शुरू करना चाहते हैं तथा एकादशी का व्रत जो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना कि एकादशी से जुड़े हुए क्या क्या नियम होते हैं। तो कुछ जरूरी नियम है जो आपको अभी बताने वाली हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान से इस चीजों को सुन ले। सबसे पहले जो होता है वो एकादशी का जो नियम होते हैं वो दसवीं की तिथि से ही शुरू हो जाती है। यानी कि 10वें के दिन से ही हमें एकादशी का नियमों का पालन करना है। और एकादशी कभी भी एक दिन की नहीं होती है, नियम इनकी 3 दिन की होती है। 10वीं तिथि में नियम पालन करना होता है, एकादशी तिथि में आप एकादशी की व्रत पालन करोगे और उसके बाद द्वादशी तिथि में पारण करके एकादशी का व्रत का संपूर्ण होता है। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, तो जो भी आपको खाना खाना है वो सूर्यास्त से पहले कर ले। इस दिन शास्त्रों के अनुसार अगर भूमि शयन कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। तो ये अपने अपने शारीरिक क्षमता अनुसार आप ये सारे संकल्प करें और जो भी आप संकल्प कर रहे हैं कोशिश करें कि उस चीज को आप आगे भी कंटिन्यू कर पाए।
ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है एकादशी के दिन, दशमी के दिन तथा द्वादशी के दिन। इसके बाद आपको बता दूं कि भोजन में आपको मसूर के दाल, चने के दाल, प्याज, लहसुन, नॉनवेज या किसी भी प्रकार का तामसिक आहार ग्रहण नहीं करनी है बिल्कुल भी। दशमी के दिन से ही आपको ये सब चीजें छोड़ देना है, ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। खाली शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है वही ग्रहण कर सकते हैं। अब एकादशी के तिथि के जो एकादशी के व्रत करना चाहते हैं वो बहुत लोग निराहारी व्रत करते हैं, बहुत लोग फलाहारी व्रत करते हैं। आप किस प्रकार का व्रत कर पाओगे वैसे ही संकल्प लेके अपनी व्रत शुरू करें। एकादशी दिन की सबसे बड़ी नियम जो रहते हैं वो है इस दिन चावल ना घर पे बनना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। बिल्कुल चावल का परित्याग करें। और इस दिन लेडीज को बाल नहीं धोना चाहिए, जेंट्स जो होंगे उनको दाढ़ी मूंछ वगैरह बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जो भी नियम लेंगे पहले दिन संकल्प करके उसी नियम को कंटिन्यू करें। दशमी तिथि के दिन ही जो आपको फूल पत्ती लेनी है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, वो दशमी के तिथि के दिन ही आप तोड़ के निकाल के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन फूल पत्ती तोड़ना बिल्कुल मना है, पाप लगती है। और तुलसी माँ को तो बिल्कुल नहीं टच करना है। एकादशी की पूजा में आपको तुलसी के पत्ते बहुत जरूरी है, भगवान विष्णु को चढ़ाना ही है। और इसीलिए आप दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले तुलसी के पत्ते निकाल के रखें। किसी वजह से अगर आपने ऐसा करना भूल गए हैं और या तो फिर आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिल पाई है तो फिर जो गमले में नीचे तुलसी के पत्ते अपने आप खुल के गिरते हैं वो पत्ते उठा के उनसे पूजा कर सकते हैं। पर माता तुलसी को इस दिन हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दिन माता तुलसी की पूजा जरूर करें, धूप दीप दिखाए, पर माता तुलसी को एकादशी के दिन पानी नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता अनुसार माता तुलसी भी इस दिन एकादशी की व्रत करते हैं और वह निर्जला व्रत करती है, इसीलिए इस दिन माता तुलसी को पानी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा जब करेंगे तब कोशिश करें पीला फल, पीला फूल, तुलसी दल, पीला वस्त्र वगैरह चढ़ाए। ज्यादा से ज्यादा पीला रंग का यूज करें। अगर हो सकता है तो अपना भी पीला कलर का कोई वस्त्र, गुलाबी, पीला इस तरह का कोई वस्त्र पहने, काला नीला वस्त्र का परित्याग करें। और भगवान विष्णु जी को जो भी फल इस दिन आप चढ़ाएंगे, क्योंकि ये उत्पन्ना एकादशी है, इसी फल से, इसी तुलसी दल से आपको व्रत खोलना भी है। तो द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलेंगे थोड़ा सा भगवान विष्णु के सामने चढ़ाया हुआ पानी, तुलसी दल और फल यही खा के आप अपना व्रत खोलें। इस दिन पूजा में भी अक्षत का संपूर्ण रूप से त्याग किया जाता है तथा पूजा में भी अक्षत यूज नहीं होती है। इसके बदले में आप सफेद तिल की यूज करें। सफेद तिल ही अक्षत की जगह, जहां जहां आप अक्षत यूज करते हैं पूजा में, वहां वहां अक्षत की जगह सफेद तिल की प्रयोग करें। एकादशी के दिन किसी भी तरह का लोगों का बदनामी करना, परनिंदा करना या इसी तरह किसी भी तरह का नकारात्मक चीजों से जुड़े होना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग जो इस तरह का बातें करते हैं इनसे दूर रहे। अगर हो सके तो पूरे दिन गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, हरिनाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे नाम जप कर सकते हैं। कोई भी भगवान का नाम जप करते रहे। दूसरों का जो बुराई करना, झगड़ा होना घर में, ऐसे माहौल क्रिएट मत करें। घर पर बिल्कुल शांति बजाय रखें, क्योंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उसी घर में आते हैं जहाँ पे सुख शांति होते हैं। घर में झगड़ा आदि होगा और दूसरों का बदनामी होगा, ऐसे घर में भगवान जी कभी नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एकादशी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एकादशी पूजा के दिन सुबह और शाम को व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होती है। तो आप अगर आपको व्रत कथा आता है तो खुद ही बोले, बाकी सभी परिवारजनों के साथ व्रत कथा जरूर सुने। आगे हमारे चैनल में व्रत कथा आने वाले हैं, पूजा विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में डिटेल्स अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे और आपको समय पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।